वीरू को भी जोड़ते हैं शो में और आगे बढ़ते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। 22,708 ये इस वक्त स्तर है निफ्टी का प्री ओपन में, और बाकी सब फैक्टर्स को मैं देख ही लिया अनुज। कल हमने शॉर्ट कैरी करा और हम कल क्लोजिंग बात भी कर रहे थे कि कोई कन्विक्शन नहीं बाजार में। आईटी का कोलैप्स, बैंक निफ्टी भी टुवर्ड्स क्लोज सिंक हुआ, इंपॉर्टेंट स्टॉक फीचर्स सिंक हो रहे थे। आज के लिए जो ये शॉर्ट की अप्रोच थी, और अब निफ्टी जा कहाँ रहा है और मार्च के लिए प्रोस्पेक्टिव। बिल्कुल, देखिए वीरू, जैसे कहते हैं ना, बुल मार्केट में आप कहीं भी ले लीजिए तो बेयर मार्केट में कहीं भी बेच दीजिए, और मार्केट साइन दे रहा है। मार्केट ने कई बार आपको बताया था कि ये मार्केट है, ये ब्रेकडाउन जब से वो हमने 22,800 तोड़ा था, वो दीवार टूटी थी, तब से क्लियर हो गई थी बात कि अब वो एक आपका स्टॉप लॉस रहेगा और वहाँ पर अब आप शॉर्ट कैरी करिए। ये मार्केट स्टेप्स में चलता है इस तरीके से। जैसे 22,800 पर सपोर्ट लिया, अब हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप 22,200 22,400 की रेंज में सपोर्ट लें, कुछ टाइम तक वहाँ पे आप बचें। उसके बाद जब आप उसको तोड़ें तो फिर वो नेक्स्ट स्विंग डाउनवर्ड की ओपन हो। कल मार्केट बेट खराब थी, एक्सपायरी के चलते निफ्टी जरूर थोड़ा सा मैनेज किया गया था, लेकिन मार्केट का टेक्सचर काफ़ी ख़राब है और काफ़ी लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं तो रुकेगा, क्योंकि वो ओवरसोल्ड है। ये ओवरसोल्ड शब्द मैं 3-4 महीने से सुन रहा हूँ। बुल मार्केट में ओवरबॉट, बेयर मार्केट में ओवरसोल्ड, हम काफ़ी समय तक रह सकते हैं। मार्केट में स्ट्रैटेजी वही जो मार्केट कह रही है, जब तक शॉर्ट करके पैसा बन रहा है टेक्सचर को रिस्पेक्ट करें, लॉन्ग की जल्दी ना करें। आपने मार्च का आउटलुक पूछा, हिस्ट्री ये कहती है कि मार्च में मामला जो है बराबर रहता है, आधी बार अप आधी बार डाउन। पिछले 4 सीरीज में देखिए प्लस माइनस चल रहा है, और रोल ओवर थोड़े से स्ट्रांग हुए हैं, शॉर्ट रोल ओवर हुए हैं। एफआईएस का भी जो लॉन्ग एक्सपोजर है वो करीब करीब 16% पर ही है, और मार्च सीरीज़ में आपका फाइनेंशियल ईयर भी खत्म होगा, काफ़ी क्यूज़ भी लाइंड अप हैं, लेकिन टेक्सचर ख़राब है मार्केट का। टेक्सचर ख़राब है मार्केट का, और अभी ज़रा एक बार आपकी स्क्रीन पे निफ्टी के लेवल्स लेके आइए, और इट्स 22528। लेकिन अनुज, शॉर्ट के लिए कैरी करें, हमने टेक्सचर की बात कर ली, रोलोवर्स की बात कर ली, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल फ्लो यहाँ से एग्जिट होकर चाइना की तरफ जा रहा है, इसमें निकट भविष्य में इस ट्रेंड में कोई परिवर्तन हो, इसकी कितनी संभावना है? और एक और बात, जिनके पास लिक्विडिटी है वो इस मार्केट को कैसे अप्रोच करें? बिल्कुल, देखिए वीरू, 12 महीने के रिटर्न्स देखिए आप, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट, एमएससीआई चीन और एमएससीआई इंडिया में क्लियर हो जाएगा कि चाइना हेड एंड शोल्डर अबव बाकी सब मार्केट। और अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वो भी चाइना के सपोर्टिव है कंपेयर टू अदर मार्केट्स, खासतौर से कंपेयर टू इंडियन मार्केट। सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार ये बात हुई थी कि चाइनीज़ मार्केट में अब काफ़ी पैसा जा रहा है और भारतीय मार्केट से काफ़ी पैसा निकल रहा है। वो और एफआईएस को अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है वो मार्केट। वहाँ पर अब मोमेंटम भी है और मार्केट वहाँ पर काफ़ी लिक्विड है, काफ़ी बड़ी है, भारत से बड़ी मार्केट है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए एज अ फंड मैनेजर अगर आप देखें, अगर आप चाइना में नहीं हैं तो आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए चाइना में होना इस मार्केट में ज़रूरी है, और इसके लिए कई फंड्स को करना पड़ रहा है चाइना में इन्वेस्टमेंट। अब जहाँ तक बात है कि अगर आपके पास कैश है तो अब आप क्या करें, उसमें देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा वीरू, कि जस्ट बिकॉज एक जो चीज़ मैं सुन रहा हूँ ना कि अब यहाँ पे मत बेचिए, यहाँ पे मत बेचिए, मुझे लग रहा है वो थोड़ी सी गलत स्ट्रैटेजी होगी। आपकी थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। अगर स्टॉक्स में दिख रहा है कि यहाँ से भी डाउन साइड है तो कोई बुराई नहीं है बेचने में। कैपिटल प्रिजर्वेशन अभी भी काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, सेलेक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ पे कई स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, या तो वो स्टॉक्स हों जो जून के हाइस के ऊपर हो, या फिर फंडामेंटली स्ट्रांग हो, दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है। उनको मत बेचिए, उनमें बने रहिए, लेकिन जहाँ पे वीकनेस क्लियरली विजिबल है उनमें ज़रूर आप सेल करिए। ये मेरी अप्रोच रहेगी। आपको याद होगा जैसे फिर हमने एग्जांपल हमने पॉलीकैप की बात की थी पिछले महीने 6500 पर, कि यहाँ पे बुक कर लीजिए। अब वहाँ से 4500 पर आ गए हम, है ना। तो ये चीज़ें मार्केट में होती हैं, और कई बार आपको थोड़ा सा अपना, जैसे कहते हैं ना, कड़वी दवाई लेनी पड़ती है स्टॉक्स में।